हेलो एवरीवन, यू आर मोस्ट वेलकम इन टुडेज क्लास। धर्मेंद्र इंग्लिश क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। बेसिक इंग्लिश ग्रामर की सीरीज में आज हम नेक्स्ट टेंस देख रहे हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कवर करने वाले हैं आज, और इसका फुल एक्सप्लेनेशन देखेंगे फुल टेंस के बारे में। तो आज के बाद में इस टेंस से रिलेटेड कोई भी आपके क्वेरी नहीं रहेगी, ये मेरा दावा है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि इस क्लास में हम क्या कवर करने वाले हैं। What are we going to cover in this class? First thing we'll cover some basic things related to this tense. इस टेंस से रिलेटेड कुछ बेसिक थिंग्स देखेंगे, जैसे क्या आइडेंटिफिकेशन होती है इसकी, मेन वर्ब कौन सी होती है, कैसे यूज़ होती है, और हेल्पिंग वर्ब्स कौन सी होती है इस टेंस की, और हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस में कैसे यूज़ होती है। ओके, नेक्स्ट विल सी यूज ऑफ फोर एंड सिंस। इस टेंस में मोस्टली फोर और सिंस का भी यूज़ होता है, तो फोर का यूज़ कहाँ पर होता है, सिंस का यूज़ कहाँ पर होता है, वो भी कवर करेंगे हम। नेक्स्ट थिंग विल सी कॉन्ट्रैक्शंस या फिर शॉर्ट फॉर्म्स यूज्ड इन दिस टेंस। इस टेंस में कुछ कॉन्ट्रैक्शंस या शॉर्ट फॉर्म्स भी यूज होती है, और वो लर्न करने का क्या तरीका है, कैसे कॉन्ट्रैक्शंस बनेंगी और कौन कौन सी होती है, वो देखेंगे हम। नेक्स्ट थिंग विल सी ऑल टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। इस टेंस से रिलेटेड सारे बेसिक टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस देखेंगे हम, जिसे पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस और इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। और नेक्स्ट थिंग विल सी स्पेशल यूजेस ऑफ दिस टेंस। ये सारे जो बेसिक टाइप्स ऑफ सेंटेंसेज है, उनके अलावा कुछ स्पेशल यूजेस भी हैं इस टेंस के, वो कौन कौन से होते हैं, किस टाइप्स के सेंटेंसेज बनते हैं, और हम कैसे बना सकते हैं उन सेंटेंसेस को ईजी वे में, वो देखेंगे हम। और नेक्स्ट लास्ट में हम देखेंगे एक्सरसाइज ऑफ दिस टेंस। इस टेंस से रिलेटेड कुछ एक्सरसाइज, ताकि आप उसको सोल्व कर पाओ और इससे रिलेटेड कुछ भी डाउट है तो वो क्लियर हो सके। तो सबसे पहले लेट्स बिगिन द फर्स्ट टॉपिक, सम बेसिक थिंग्स रिलेटेड टू दिस टेंस। इस टेंस से रिलेटेड कुछ बेसिक थिंग्स देखते हैं अपन, जिसमें से फर्स्ट अनदर नेम ऑफ दिस टेंस। इस टेंस का एक अनदर नेम भी है, जिसको हम कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस। तो कंटिन्यूअस वर्ड की जगह पर हम प्रोग्रेसिव वर्ड भी लगा सकते हैं, तो इस टेंस का नेम हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस। सेकेंड थिंग आइडेंटिफिकेशन। तो कभी कभी हम हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के साथ में ये दिक्कत होती है कि हम कैसे पहचानें कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। तो जिन हिंदी वाले सेंटेंसेस के लास्ट में रहा है, रही हैं, रहे हैं, रहा हूँ, रही हूँ, आ रहे हैं, और इसमें स्पेशल थिंग क्या है, विद टाइम, टाइम गिवन भी होगा, तो ये वाला टेंस होगा। वैसे प्रेजेंट कंटिन्यूस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस दोनों सेम है, लेकिन एक डिफरेंस क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में रहा है, रही हैं, रहे हैं के साथ में टाइम भी गिवन होता है, टाइम मेंशन होता है। और जैसे अगर अपन और क्लियर करना चाहिए इस टेंस को, तो कोई भी काम कब से हो रहा है, मतलब कोई भी काम हो रहा है लेकिन कब से, तो अगर वो कब से टाइम मेंशन है तो ये वाला टेंस होगा। और इसमें जो मेन वर्ब यूज होती है वो V1 यूज करते हैं, V1 में ING यूज करते हैं। ओके, क्योंकि अपने को मालूम है कि सारे कंटिन्यूस टेंस में, भले वो कंटिन्यूस टेंस हो या परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस हो, दोनों टाइप्स ऑफ सेंटेंसेज में ING फॉर्म का जरूर यूज होगा। और नेक्स्ट हम देखते हैं हेल्पिंग वर्ब ऑफ दिस टेंस। हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती है, हैज़ बीन और हैव बीन। और हैज़ बीन और हैव बीन अब कहाँ पर यूज होगी, कौन से सब्जेक्ट के साथ में यूज होती है, हैज़ बीन यूज होगी विद सिंगुलर सब्जेक्ट। सारे सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में हम हैज़ बीन का यूज़ कर सकते हैं। जैसे हम हैज़ का हम यूज पहले कर चुके हैं परफेक्ट टेंस में, तो हैज़ का यूज़ वहाँ पर भी देखा था कि हैज़ का यूज़ विद सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में होता है, और हैव का यूज़ कहाँ पर होता है, विद प्लूरल सब्जेक्ट। तो यहाँ पर भी सेम थिंग है, तो यहाँ पर बीन लग रहा है तो भी सेम थिंग है, हैज़ बीन यूज होगा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में, हैव बीन यूज होगा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में। नेक्स्ट थिंग फोर और सिंस। अब हम देखते हैं कि इस वाले टेंस में ये जो कैटेगरी है, जो सीरीज़ है परफेक्ट कंटिन्यूस वाले टेंस में, परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में फोर और सिंस का भी यूज होता है। ये कीवर्ड्स के जैसे यूज होते हैं। अब फोर का यूज कहाँ पर होता है, सिंस का यूज कहाँ पर होता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि फोर का यूज कहाँ पर करें हम और सिंस का यूज कहाँ पर करें। ठीक है, तो यहाँ पर कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। केवल आपको क्या ध्यान में रखना है, यू हैव टू लर्न ओनली वन वर्ड, ड्यूरेशन। ओके, जहाँ कहीं पे भी ड्यूरेशन आ रहा है, समय की अवधि आ रही है, तो वहाँ पर आपको फोर यूज करना है। ड्यूरेशन के लिए आपको, समय की अवधि के लिए फोर यूज करना। और सिंस कहाँ पर यूज करना, फॉर पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम या फिक्स टाइम, जहाँ पर अवधि नहीं आ रही है, ड्यूरेशन नहीं आ रहा है, वहाँ पर अपने को सिंस यूज करना है। तो यहाँ पर दोनों वर्ड को लर्न करने के लिए केवल एक वर्ड लर्न कर लो आप, ड्यूरेशन। जहाँ कहीं पे भी ड्यूरेशन आ रही है, समय की अवधि आ रही है, वहाँ पर फोर का यूज कर लो। और बाकी जो बचे हैं कंडीशन, उसमें सिंस का यूज अपन कर सकते हैं एक बार सेंटेंस की सिचुएशन देख के। इसमें और कुछ एग्जांपल्स देखते हैं ताकि आपका और कवर हो जाएगा। यहाँ पर हम देखते हैं फोर, जैसा कि मैंने एज वी हैव डिस्कस दैट फोर इज़ यूज्ड फॉर ड्यूरेशन, तो यहाँ पर
5 ईयर्स, तो 5 ईयर्स की एक ड्यूरेशन है, समय की अवधि है कि 5 सालों से, फॉर 3 वीक्स 3 सालों से, फॉर 2 डेज 2 दिन से, फॉर 5 आवर्स 5 घंटों से। तो यहाँ पर क्या है, इन सारे एग्जाम्पल्स में समय की अवधि आ रही है, टाइम ड्यूरेशन आ रहा है। तो टाइम ड्यूरेशन जहाँ कहीं भी आता है वो अगर इस टेंस में यूज़ हो रहा है तो वहाँ पर फॉर का यूज होगा। अब अपन देखते हैं सिंस का यूज कहाँ पर होता है। सिंस का यूज होता है फॉर फिक्स टाइम और फॉर पॉइंट ऑफ टाइम। फॉर एग्जांपल सिंस मॉर्निंग, तो यहाँ पर ड्यूरेशन नहीं आ रहा है, सिंस मॉर्निंग पॉइंट ऑफ टाइम है, मॉर्निंग से। सिंस यस्टरडे, यस्टरडे से। सिंस 2015 से। सिंस 4 o'clock से, 4 बजे से। तो यहाँ पर क्या कोई भी ड्यूरेशन नहीं आ रही। जब कोई ड्यूरेशन नहीं आती है तो सिंस का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर कन्फ्यूजन जैसी कंडीशन नहीं होनी चाहिए। केवल एक वर्ड लर्न कर लो आप, वो कौन सा है, ड्यूरेशन। जहाँ कहीं पे भी ड्यूरेशन आए वहाँ पर अपने को यूज़ करना है फॉर, और बाकी दूसरी कंडीशन में अपने को यूज़ करना है सिंस। नेक्स्ट थिंग विल सी कॉन्ट्रैक्शंस और शॉर्ट फॉर्म्स यूज्ड इन दिस टेंस। कौन कौन से कॉन्ट्रैक्शंस और शॉर्ट फॉर्म्स यूज होते हैं और उनको लर्न करने का क्या तरीका है। आई हैव बीन, तो इसको शॉर्ट में बोलेंगे आई बीन। We have been, we've been. You have been, you've been. They have been, they've been. He has been, he's been. She has been, she's been. It has been, it's been. Has not been, hasn't been और have not been, haven't been। तो यहाँ पर आपको लर्न करने के लिए कुछ भी नहीं करना। जो मैंने आपको यहाँ पर इस वर्ड में सब्जेक्ट में कोई चेंजेस नहीं है। सब्जेक्ट जैसे आई हैव बीन कैसे बना है एक हम देख लेते हैं, तो उसी की हेल्प से आप सारे कॉन्ट्रैक्शंस लर्न कर सकते हैं। आई हैव बीन कैसे फॉर्म हुआ है, आई सब्जेक्ट में कोई चेंजेस नहीं किया हमने। हैव HAVE, जिसमें HAVE में से अपन ने HA रिमूव कर लिया और ऊपर अपोस्ट्रोफी लगा के VE ऐड कर लिया। ओके, तो यहाँ पर क्या है, ये मैंने अंडरलाइन भी कर रखा है, रेडिंग में भी लिख रखा है। तो HA को रिमूव करके अपोस्ट्रोफी लगा के VE ऐड कर देंगे और बीन में कोई चेंजेस नहीं है। आई हैव बीन, आई बीन। ओके, इसी तरीके से हैज़ में भी HA को रिमूव करेंगे और कोई चेंजेस नहीं है, इसकी जगह पर अपोस्ट्रोफी लगा देंगे और शॉर्ट फॉर्म क्रिएट हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है कि रटने जैसी कोई भी बात नहीं है, सारे को आप अच्छे से लर्न कर सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं और ईजी वे में लर्न कर सकते हैं। ओके, लेट्स गो अहेड। नाउ विल सी द बेसिक सेंटेंसेस, जिसमें से बेसिक सेंटेंसेस में फर्स्ट वाला सेंटेंस है, सेंटेंस टाइप है पॉजिटिव और अफर्मेटिव सेंटेंस। पॉजिटिव और अफर्मेटिव सेंटेंस इस टेंस में कैसे बनेंगे। फॉर एग्जाम्पल ही हैज़ बीन लिसनिंग टू म्यूज़िक फॉर 2 hours। जो रेडिंग पे लिखा हुआ है वो कीवर्ड है फॉर 2 hours। 2 hours ड्यूरेशन है, इस वजह से 4 का यूज़ हुआ है। ही हैज़ बीन लिसनिंग टू म्यूज़िक, वह म्यूज़िक सुन रहा है 2 घंटे से। ओके, तो यहाँ पर क्या है, रहा है, रही है भी आ रहा है, प्रेजेंट में कोई भी काम कंटिन्यू है विद टाइम। तो यहाँ पर क्या किया अपन ने, इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैज़ बीन और हैव बीन। अब सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है कि हैज़ बीन आएगा या हैव बीन आएगा। तो यहाँ पर ही सब्जेक्ट है तो इस वजह से हैज़ बीन यूज़ किया अपन ने, और यहाँ पर V1 में ING यूज़ किया। तो यहाँ पर 2 वर्ड अपने को ध्यान में होना चाहिए और आपको पॉजिटिव सेंटेंस इजी वे में बन जाएगा। सबसे पहले तो अपने को ध्यान में होना चाहिए कि वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, इसमें ING फॉर्म आएगी। और अब ये इसका प्लेस कहाँ पर है सेंटेंस में, इसका प्लेस है हेल्पिंग वर्ब्स के जस्ट बाद में। ये हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैज़ बीन, हैव बीन। हैज़ बीन, हैव बीन के जस्ट बाद में V1 में ING आएगा। ओके, सेकंड थिंग क्या है, सेकंड थिंग अपने को ध्यान में रखनी है कि हैज़ बीन और हैव बीन कहाँ पर आएगा, हेल्पिंग वर्ब वो आएगा सब्जेक्ट के जस्ट बाद में। ठीक है, तो दोनों चीज़ का प्लेस अपने को मालूम हो गया सेंटेंस के अंदर, तो सेंटेंस इजी वे में बन जाएगा पॉजिटिव सेंटेंस। ही हैज़ बीन सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब, और इसके जस्ट बाद में क्या आएगा, V1 में ING। ही हैज़ बीन लिसनिंग टू म्यूजिक फॉर 2 hours। तो इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या बनेगा, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैज़ बीन या हैव बीन, प्लस V1 में ING प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, एक वन मोर एग्जाम्पल, यू हैव बीन वॉचिंग माई वीडियोज़ सिंस मॉर्निंग। ओके, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने अपलोड कर रखे हैं मेरे यूट्यूब चैनल पर बहुत सारे वीडियोस। तो आप जैसे सपोज करो कि एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सुबह से आप ये वीडियोस देख रहे हो, तो कह सकते हैं कि यू हैव बीन वॉचिंग माई वीडियोस, तुम मेरे वीडियोस देख रहे हो सिंस मॉर्निंग, सुबह से। तो यहाँ पर कोई ड्यूरेशन नहीं है, पॉइंट ऑफ टाइम है, सुबह से देख रहे हो। तो यहाँ पर क्या यूज किया हमने, सिंस यूज किया मॉर्निंग के सेंस में। ओके, नाउ विल सी नेगेटिव सेंटेंस। अब नेगेटिव सेंटेंस में आपको कुछ एडिशनल लर्न नहीं करना है, बस ये ध्यान में रखना है कि नोट का यूज़ कहाँ पर होगा सेंटेंस में। अब पॉजिटिव सेंटेंस में नोट का यूज़ कहाँ पर होगा, आफ्टर। अब जैसे एज वी हैव डिस्कस बिफोर इन द प्रीवियस टेंसेस दैट इफ देर इज सिंगल वर्ड हेल्पिंग वर्ब, देन वी हैव टू यूज़ नोट आफ्टर जस्ट सिंगल वर्ड हेल्पिंग वर्ब। लेकिन अगर नोट यूज करना है 2 वर्ड की हेल्पिंग वर्ब, जैसे हैज़ और बीन, 2 वर्ड की हेल्पिंग वर्ब है,
तो अगर किसी भी टेंस में टू वर्ड्स की हेल्पिंग वर्ब है तो उस अपने को ये ध्यान में रखना है कि दोनों के जस्ट बीच में नोट का यूज होगा। सारे टेंस में सेम रूल है, इफ़ देर इज़ टू वर्ड हेल्पिंग वर्ब देन वी हैव टू यूज़ नॉट बिटवीन दोज टू वर्ड्स। ओके, ही हैज़ नॉट बीन लिसनिंग टू म्यूजिक फॉर 2 आवर्स। तो यहाँ पर कुछ भी एडिशनल नहीं किया अपन ने, दोनों ये जो हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब के साथ में अपन ने नोट यूज़ किया, और हेल्पिंग वर्ब के साथ में कैसे यूज़ करना है, 2 वर्ड की हेल्पिंग वर्ब है तो उस दोनों के बीच में नोट का यूज़ कर लिया और नेगेटिव सेंटेंस बन गया। ये स्ट्रक्चर दे रखा है नीचे, आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं और स्ट्रक्चर रटने की जरूरत नहीं है, केवल आपको क्या यूज़ कर ध्यान में रखना है कि नोट का यूज़ कहाँ पर होगा। ये जो सेकेंड वाला जो सेंटेंस है, यू हैव नॉट बीन वॉचिंग माई वीडियोज़ सिंस मॉर्निंग, तुम मेरे वीडियोस सुबह से नहीं देख रहे हो। तो यहाँ पर भी क्या किया अपन ने, हैव बीन के जस्ट बीच में नोट यूज़ किया। और हैव क्यों यूज़ किया, क्योंकि यू क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है, इस वजह से। नेक्स्ट विल से इंटरोगेटिव सेंटेंस। अब इंटरोगेटिव सेंटेंस भी 2 टाइप्स के बनते हैं, जैसे पिछले वाले टेंसेज में हम देख चुके हैं कि 2 टाइप्स के बनते हैं, द क्वेश्चन विच स्टार्ट्स विद हेल्पिंग वर्ब एंड सेकेंड इज द क्वेश्चन विच स्टार्ट्स विद हेल्पिंग वर्ब, WH वर्ड। ओके, जो अब हम सबसे पहले देखेंगे हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाला क्वेश्चन कैसे बनेगा। अब इस टाइप वाले सेंटेंस को, क्वेश्चन को बनाने के लिए अपने को हम पॉजिटिव वाले सेंटेंस की हेल्प ले सकते हैं। पॉजिटिव सेंटेंस में जहाँ कहीं पे भी हैज़ और हैव है उसको उठा के सेंटेंस के आगे रख देंगे और ये वाला क्वेश्चन बन जाएगा। तो इसमें क्या होगा, कुछ भी नहीं किया, केवल है पॉजिटिव सेंटेंस में हैज़ हैव जहाँ पर भी है उसको लेकर सेंटेंस के पहले रख दिया अपन ने, और कोई चेंजेस नहीं है। तो हैज़ ही बीन लिसनिंग टू म्यूजिक फॉर 2 आवर्स, क्या वह 2 घंटे से म्यूज़िक सुन रहा है। तो यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाला क्वेश्चन है उसका आंसर हमेशा येस और नो में होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, हैव यू बीन वॉचिंग माई वीडियो सिंस मॉर्निंग, क्या तुम मेरे वीडियोस मॉर्निंग से देख रहे हो। तो यहाँ पर भी क्या किया अपन ने, हैव को जस्ट पहले रख दिया पॉजिटिव सेंटेंस में, जहाँ भी हैव था तो पॉजिटिव सेंटेंस में हैव कहाँ पर था, यू हैव बीन वॉचिंग माई वीडियो सिंस मॉर्निंग। तो यहाँ पर हैव को लेकर सेंटेंस से जस्ट पहले रख दिया और क्वेश्चन बन गया, हैव यू बीन वॉचिंग माई वीडियो सिंस मॉर्निंग। मॉर्निंग, क्या तुम मॉर्निंग से मेरे वीडियोस देख रहे हो। सेकेंड टाइप ऑफ सेंटेंसेस कैसे बनेगा, WH से स्टार्ट होने वाला क्वेश्चन। अब ये वाला जो सेंटेंस बनाना है आपको, इसके लिए आपको क्या करना है, ये जो ऊपर वाला जो सेंटेंस स्ट्रक्चर देखा है दिस वन, इससे जस्ट पहले अपन अगर सुटेबल WH वर्ड रख देंगे तो वो क्या बन जाएगा, WH से स्टार्ट होने वाला क्वेश्चन। अब ये जो नीचे वाला जो सेंटेंस बना है इसमें अपन ने यही किया है, ये पहले स्ट्रक्चर देख चुके हैं। हैज़ ही बीन लिसनिंग टू म्यूजिक फॉर 2 आवर्स, क्या वह 2 घंटे से म्यूजिक सुन रहा है। इससे पहले हमने क्या किया, केवल सुटेबल WH वर्ड रख दिया और ये क्वेश्चन बन गया WH से स्टार्ट होने वाला क्वेश्चन। वेयर हैज़ ही बीन लिसनिंग टू म्यूजिक फॉर 2 आवर्स, वह 2 घंटे से म्यूजिक कहाँ पर सुन रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस, वन मोर एग्जाम्पल, वाई हैव यू बीन वॉचिंग माई वीडियोज सिंस मॉर्निंग, तुम मेरे वीडियोस मॉर्निंग से क्यों देख रहे हो। ओके, नाउ विल सी इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस के लिए अपने को कुछ एडिशनल नहीं करना है, वेरी सिंपल। आपको किसी भी तरह का कोई भी सेंटेंस रटना नहीं है, अंडरस्टैंड करना है कि सेंटेंस का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है। जो पहले, इससे जस्ट पहले जो हमने सेंटेंस देखे हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस, उसमें जहाँ कहीं भी सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद में नोट ऐड कर लेंगे और ये इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। तो यहाँ पर क्या किया हमने, केवल सब्जेक्ट के बाद में नोट ऐड किया। हैज़ ही नॉट बीन लिसनिंग टू म्यूजिक फॉर 2 आवर्स, क्या वह 2 घंटे से म्यूजिक नहीं सुन रहा है। और नेक्स्ट वन मोर एग्जाम्पल, हैव यू नॉट बीन वॉचिंग माई वीडियोज सिंस मॉर्निंग, क्या तुम मॉर्निंग से मेरे वीडियोस नहीं देख रहे हो। तो यहाँ पर भी क्या हमने सब्जेक्ट के जस्ट बाद में नोट ऐड किया और इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बन गया। क्वेश्चन भी पूछा जा रहा है और नेगेटिव सेंस भी आ रहा है। नेक्स्ट, द क्वेश्चन विच स्टार्ट्स विद WH वर्ड, ये कैसे बनेगा, ये भी सेम तरीके से बनेगा। इससे जस्ट पहले जो हमने इंटरोगेटिव सेंटेंस देखा था उसमें जहाँ कहीं भी सब्जेक्ट है उसके जस्ट बाद में अपन ने क्या यूज़ किया, नोट का यूज़ कर लिया। वेयर हैज़ ही नॉट बीन वॉचिंग, वेयर हैज़ ही नॉट बीन लिसनिंग टू म्यूजिक फॉर 2 आवर्स। तो यहाँ पर क्या है, एडिशनल क्या है, सब्जेक्ट के बाद में नोट ऐड किया और इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बन गया। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड सेंटेंस, वाई हैव यू नॉट बीन वॉचिंग माई वीडियोज़ सिंस मॉर्निंग, तुम मॉर्निंग से मेरे वीडियोस क्यों नहीं देख रहे हो। तो यहाँ पर भी क्या किया, सब्जेक्ट के बाद में नोट ऐड किया और क्वेश्चन बन गया WH से स्टार्ट होने वाला। नेक्स्ट, यूजेस। ओके, बेसिक टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस हमने देख लिए हैं, पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस और इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। अब इसके बाद में देखते हैं यूजेस, स्पेशल टाइप्स ऑफ यूजेस कौन कौन से होते हैं और किस टाइप के सेंटेंसेस बनते हैं और स्पेशली कौन कौन से सेंटेंसेस बनते हैं वो हम देखते हैं। यूज़ नंबर 1,
एक्शन स्टार्टेड इन द पास्ट एंड इट स्टिल कंटिन्यू। इसका मतलब क्या है, कोई भी काम पास्ट में स्टार्ट हुआ और जो अभी तक कंटिन्यू है। वो कैसे? पास्ट में स्टार्ट हुआ, कोई भी काम पास्ट में स्टार्ट हुआ, स्टार्टेड इन द पास्ट, और इट स्टिल कंटिन्यू मतलब फ्यूचर में भी कुछ समय तक कंटिन्यू रहेगा। ओके, तो ऐसे वाले सेंटेंसेस बनाने के लिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस वाले सेंटेंस बनाते हैं हम। फॉर एग्जांपल, आई हैव बीन टीचिंग सिंस मॉर्निंग, मैं मॉर्निंग से पढ़ा रहा हूँ। तो ये काम पास्ट में स्टार्ट हुआ और वो अभी तक कंटिन्यू, मतलब फ्यूचर में भी कुछ समय तक कंटिन्यू रहेगा। तो आई हैव बीन टीचिंग सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से पढ़ा रहा हूँ, टीच कर रहा हूँ। सेकेंड एग्जाम्पल, ही हैज़ बीन रीडिंग दिस बुक फॉर 2 आवर्स, वह इस बुक को 2 घंटे से पढ़ रहा है। तो ये बुक पढ़ने का काम है, पास्ट में स्टार्ट हुआ और अभी तक पढ़ रहा है और कुछ समय तक फ्यूचर में भी कंटिन्यू रहेगा। तो जो काम पास्ट में स्टार्ट हुआ और अभी भी कंटिन्यू है। तो ऐसे वाले सेंटेंस बनाने के लिए इस तरीके से सेंटेंस बनते हैं। नेक्स्ट, यूज नंबर 2, एक्शन स्टार्टेड इन द पास्ट एंड रिसेंटली और जस्ट स्टॉप्ड। मतलब पास्ट में कोई भी काम स्टार्ट हुआ और रिसेंटली मतलब अभी अभी स्टॉप हुआ या फिनिश हुआ है, जस्ट फिनिश्ड। तो उसके लिए भी इस टाइप के सेंटेंसेस बनते हैं। फॉर एग्जांपल, पास्ट में स्टार्ट हुआ कोई भी वर्क, स्टार्टेड इन द पास्ट, एंड रिसेंटली प्रेजेंट में रिसेंटली या स्टॉप्ड हुआ या फिनिश हुआ है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि प्रेजेंट में अपने को रिजल्ट भी देखने को मिलेगा, उस काम का क्या रिजल्ट रहा है प्रेजेंट में। तो यहाँ पर क्या है, कंक्लूजन क्या है कि पास्ट में कोई भी काम स्टार्ट हुआ और रिसेंटली स्टॉप्ड हुआ, रिसेंटली फिनिश हुआ है और उसका रिजल्ट भी अपने को देखने को मिल रहा है कि क्या रिजल्ट रहा है उस काम का। फॉर एग्जाम्पल, रोहित इज़ स्लीपी, ही हैज़ बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। मतलब रोहित को नींद आ रही है, ही हैज़ बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। क्यों नींद आ रही है? क्योंकि वो सुबह से पढ़ रहा है। ठीक है, तो रोहित नाम का स्टूडेंट है जो सुबह से स्टडी कर रहा है, तो अब उसको नींद आ रही है। तो यहाँ पर रिजल्ट इन प्रेजेंट मतलब कोई भी काम पास्ट में स्टार्ट हुआ और प्रेजेंट में उसका रिजल्ट देखने को मिल रहा है कि उसका क्या रिजल्ट रहा है। रोहित इज़ स्लीपी, रोहित को नींद आ रही है। क्यों आ रही है? उसका रिजल्ट क्या रहा है? नींद आ रही है, मतलब सुबह से पढ़ रहा है, इस वजह से उसको नींद आ रही है। ये इसका टास्क का रिजल्ट अपने को देखने को मिल रहा है। नाउ विल सी यूज नंबर 3, सिंस, फॉर, लेटली, रिसेंटली। पिछले कुछ दिनों से या हाल फिलहाल। ओके, तो अब यहाँ पर क्या है, इस वाले टेंस में ये इन कीवर्ड्स की हेल्प से सेंटेंसेस बन सकते हैं, सिंस, फॉर, लेटली और रिसेंटली। अब ये सेंटेंस किस प्रकार से बनते हैं वो देखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल, मोहन हैज़ बीन लिविंग इन जयपुर सिंस ही लेफ्ट कॉलेज। ओके, कॉलेज छोड़ने के बाद से मोहन जयपुर में रह रहा है। जैसे मोहन ने कॉलेज कंप्लीट की और जयपुर में रहने लग गया, तो वो हाल फिलहाल रिसेंटली वो जयपुर में रह रहा है। तो इस तरीके से सेंटेंस बन जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल, राजू हैज़ बीन स्टेइंग विद हिज अंकल सिंस हिज चाइल्डहुड। राजू अपने बचपन से अपने अंकल के यहाँ पर रह रहा है। तो यहाँ पर सिंस चाइल्डहुड पॉइंट ऑफ टाइम है और यहाँ पर किसका यूज हो रहा है? सिंस का यूज हो रहा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, आई हैव नॉट बीन फीलिंग वेल लेटली। हाल ही में या फिर पिछले कुछ दिनों से मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। तो लेटली का मतलब होता है हाल ही में या पिछले कुछ दिनों से। और यहाँ पर हम फॉर 2 डेज भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे आई हैव नॉट बीन फीलिंग वेल फॉर 2 डेज, मतलब पिछले 2 दिनों से मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। तो लेटली भी यूज़ कर सकते हैं और सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम फॉर भी यूज़ कर सकते हैं। दोनों का सेंस थोड़ा सा अलग हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल, अरुण हैज़ बीन विजिटिंग रिसेंटली। अरुण इधर कुछ दिनों से हमसे मिलने आ रहा है, मतलब पिछले कुछ दिनों से हमारे से मिलने आ रहा है अरुण। या फिर इसकी जगह पर हम यूज़ कर सकते हैं सिंस ट्यूसडे, मतलब पिछले कुछ दिनों से, मतलब सिंस ट्यूसडे भी यूज़ कर सकते हैं। ट्यूसडे मतलब मंगलवार से अरुण इधर हमसे मिलने के लिए आ रहा है। तो यहाँ रिसेंटली मतलब इन दिनों में, पिछले कुछ दिनों से, तो हम रिसेंटली का यूज़ कर सकते हैं। सिंस मतलब से का सेंस देता है। तो यहाँ पर ये तीनों चारों सेंटेंस वर्ड कीवर्ड हमने यूज़ कर लिए हैं। सिंस, लेटली, फॉर, रिसेंटली, सिंस। ओके, तो ये कीवर्ड हमने यूज़ कर लिए हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज है, ये आपके लिए है। इसको आपको सोल्व करना है। यू हैव टू राइट द आंसर्स इन द कमेंट बॉक्स। अगर कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, कोई सेंटेंस समझ में नहीं आ रहा, तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं आप। आई विल ट्राई टू गिव द आंसर। ओके, और ये जो
क्वेश्चंस हैं, एक्सरसाइज हैं, इसके आंसर्स नेक्स्ट पेज पे दे रखे हैं, तो आप वीडियो को पॉज करके उसका आंसर चेक कर सकते हैं। फिर भी कोई कन्फ्यूजन रहता है तो यू कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स। ओके, दीज आर द आंसर्स। तो आपको आंसर्स चेक करने हैं, बिल्कुल सिंपल हैं, कोई कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए। फिर स्टिल इफ़ यू हैव एनी टाइप ऑफ कन्फ्यूजन यू कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स, यू आर मोस्ट वेलकम। ओके, दीज आर द आंसर्स। और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर अपडेट्स, और इसी तरीके के वीडियोस अगर आपको चाहिए नॉलेज के लिए, तो आप इस वीडियो को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आपको, और बेल आइकन पर क्लिक करना नहीं भूलना है आपको, ताकि आपको अपडेट्स रेगुलर मिलते रहें। अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय एवरीवन, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।